हेलो, हाय। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मैं राकेश और आप लोगों को द मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूँ, ठीक है? तो चलिए, आज मैं क्लास 10 का चैप्टर 12.2 लिया हूँ। इससे पहले का वीडियो मेरा पीछे का वीडियो में अपलोड किया हुआ, ठीक है? आप यदि चाहें तो वहाँ जाकर के देख सकते हैं। इसको देखने से पहले यदि आप 12.1 देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन यहाँ 12.2 बता रहे हैं तो इसका कुछ अलग कंसेप्ट है। थोड़ा हम इसमें बताएंगे, इंट्रो करवाएंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है? तो सबसे पहली बात यहाँ क्या कहते हैं, ये आप एनसीईआरटी पब्लिकेशन का मैथ है, क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी पब्लिकेशन का है। ये 12.2 है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, बुक को निकाल के रखेंगे। ओके, बुक को निकाल के रखेंगे तो बुक में क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ भी क्वेश्चन को लिख दिए हैं। इसके बाद खुद कोशिश करेंगे सॉल्यूशन करने का। जब नहीं होगा तो फिर यहाँ मेरा वीडियो देख करके आप उसको बना सकते हैं और नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहाँ पे सुविधा होगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। पढ़ना इसमें होता है क्या कि यदि ये कोई सर्किल है, यदि ये कोई सर्किल है, कुछ बात इसमें हम जानते हैं कि होता क्या है। एक सर्किल है तो आप लोग को पता होगा कि सर्किल का जो बीच होता है उसको हम लोग सेंटर क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ओके, और सेंटर से यदि ये कोई लाइन होता है उसको रेडियस क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो ये भी हो जाएगा रेडियस और ये भी हो जाएगा रेडियस। और ये पूरा को यदि सेंटर को ओ लिखेंगे, इसको ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं, तो ये सेंटर हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा रेडियस R4 रेडियस, ये हो जाएगा R4 रेडियस। और ये पूरा को हम लोग क्या कहते हैं, डी क्या कहते हैं, डी कहते हैं। ओके, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R प्लस आर इक्वल टू डी लिख सकते हैं, है ना? यानी R प्लस आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये R यहाँ से यहाँ तक और ये R यहाँ से यहाँ तक प्लस डी का इक्वल होता है, डी का इक्वल होता है। तो R प्लस आर डी होता है, तो R प्लस आर क्या हो जाएगा, 2R इजिकल टू क्या, डी हो जाएगा। R इजिकल टू डी वाई क्या होता है, 2 होता है, ठीक है? तो जब हमारे रेडियस निकालते हैं तो d/2 होता है, डायमीटर का आधा होता है। जब d निकालते हैं तो रेडियस का क्या होता है, 2 गुना होता है, ठीक है? क्या समझे? जब d निकालेंगे, r दिया रहेगा तो रेडियस का 2 गुना कर देंगे, और जब r निकालेंगे d दिया रहेगा तो उसका आधा कर देंगे, ठीक है? ये बात तो हो गया तुम्हारा डायमीटर और रेडियस का। फिर आगे क्या है, ठीक, आगे देखते हैं। फिर थोड़ा इंट्रो देखते हैं, फिर क्वेश्चन में शुरू करेंगे, ठीक है? आगे देखिए, यदि एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, ये सेंटर ओ है, ठीक है? और इससे जब कोई एक लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगा तो उसको हम लोग कहते हैं डायमीटर, क्या कहते हैं, डायमीटर। तो ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी यहाँ पे हो जाएगा डायमीटर, ठीक है? ए बी क्या हो जाएगा, डायमीटर। लेकिन यदि नीचे ऐसे कोई लाइन रहेगा, ऐसे कोई लाइन रहेगा, ऐसे कोई लाइन रहेगा, उसका नाम है कॉर्ड। उसका नाम क्या है, कॉर्ड, CHOARDS, ठीक है? ये नीचे से अगर कोई लाइन रहेगा उसका नाम क्या है, कॉर्ड है। क्या है, कॉर्ड है। तो ये भी डायमीटर भी कॉर्ड कहलाएगा, ठीक है? डायमीटर भी क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। तो ये कॉर्ड है, सब क्या है, कॉर्ड है। कितना भी लाइन यहाँ खींचे सब क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। ऐसे भी आप खींच सकते हैं, क्या हो जाएगा, कॉर्ड, क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। तो डायमीटर भी एक प्रकार का क्या है, कॉर्ड ही है। क्या है, कॉर्ड ही है। तो कॉर्ड डायमीटर जो है ना, तो डायमीटर जो है, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। डायमीटर को हम लोग लार्जेस्ट कॉर्ड क्या कहते हैं, लार्जेस्ट कॉर्ड क्या कहते हैं, लार्जेस्ट कॉर्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, कॉर्ड है, कॉर्ड है। तो सबसे बड़ा कॉर्ड कहाँ बनेगा, जहाँ पे सेंटर होगा, जहाँ पे क्या होगा, सेंटर होगा। तो सबसे बड़ा कॉर्ड यहाँ पे सेंटर के पास बनेगा, और सेंटर के पास जब कोई लाइन को इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर। तो डायमीटर जो होता है वो लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होता है, लार्जेस्ट क्या होता है, कॉर्ड होता है, ठीक है? तो डायमीटर भी एक प्रकार का क्या है, कॉर्ड है। क्या है, कॉर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड, क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, ठीक है? और कुछ समझते हैं। सपोज की सर्किल है, सेंटर यहाँ पे ओ है, ठीक है? और ये रेडियस यहाँ तक आर है, और ये रेडियस यहाँ तक क्या है, आर है। क्या है, आर है। ओके, क्योंकि R4 क्या होता है, रेडियस। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो है
इसका एंगल कुछ होगा, थीटा मान लेते हैं। एंगल क्या मानते हैं? थीटा। क्योंकि जब कोई दो लाइन रहेगा ऐसे करके तो कुछ एंगल तो बनेगा ना, कुछ एंगल बनेगा। एंगल क्या बन गया? थीटा। एंगल क्या बन गया? थीटा। और ये वाला पार्ट जो हो गया, ये पूरा पार्ट जो हो गया मेरा, ये जो पूरा है, ठीक है, ये पूरा जो पार्ट है मेरा, इसको क्या कहेंगे? इसका नाम है सेक्टर। इसका नाम क्या है? सेक्टर। इसका नाम क्या है? सेक्टर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेक्टर। क्या कहेंगे? सेक्टर कहेंगे। और इसको भी हम लोग सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? सेक्टर कहेंगे। लेकिन देखिए तो ये पूरा सर्किल को यहाँ से हम इसको क्या डिवाइड कर दिया है, इसको भी कहेंगे सेक्टर और इसको भी कहेंगे सेक्टर। लेकिन ये बड़ा सेक्टर है। क्या ये बड़ा सेक्टर है? तो इसको कहेंगे मेजर सेक्टर। क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। ये छोटा है तो इसको कहेंगे माइनर सेक्टर। क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर। ठीक है। ये एक सर्किल है। ये क्या सर्किल है? सर्किल का ये भाग जो है छोटा सा चॉप किया हुआ है, इसको कहते हैं माइनर सेक्टर। और ये बचा हुआ जो भाग है इसको कहते हैं लोग मेजर सेक्टर। क्या कहते हैं? मेजर सेक्टर। ठीक है। तो सेक्टर समझ गए होंगे सेक्टर क्या होता है ना? क्योंकि इस चैप्टर में सेक्टर सेगमेंट ही है तो सेक्टर समझाना चाह रहे हैं आपको। ये जो है इसको कहेंगे सेक्टर। लेकिन कैसा सेक्टर है? ये माइनर सेक्टर है। कैसा है? माइनर सेक्टर है। ये भी सेक्टर है। कैसा सेक्टर है? ये मेजर। ये क्या है? मेजर सेक्टर है। ठीक है। तो सेक्टर समझ गए। अब समझाते हैं सेगमेंट। क्या समझाते हैं? सेगमेंट क्या होता है? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसको फिर क्वेश्चन को शुरू करेंगे। ठीक है। ये सेगमेंट देखिए क्या होता है, कोई एक सर्किल से दिया हुआ है, ठीक है, ये सेंटर क्या है? ओ है। ये जो कॉर्ड है, ये क्या है? ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड सर्किल को दो भाग में बांट दिया है। एक भाग ये हो गया, एक भाग क्या हो गया? ये हो गया। और एक भाग क्या हो गया? ये हो गया। तो ये छोटा वाला भाग का नाम है, देखिए, ये जब सर्किल को कॉर्ड ना दो भाग में बांट दिया है तो दोनों सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दोनों सेगमेंट। ये भी कहलाएगा सेगमेंट और ये भी कहलाएगा सेगमेंट। लेकिन इसको कहेंगे हम लोग माइनर सेगमेंट। क्या कहेंगे इसको? माइनर सेगमेंट। क्योंकि छोटा सेगमेंट है। क्या है? और माइनर मतलब क्या होता है? छोटा होता है। इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट्स। ओके। देखिए ये सर्किल है, कहीं से भी कॉर्ड निकाल दे, यहाँ कॉर्ड निकाले, यहाँ कॉर्ड निकाले, यहाँ कॉर्ड निकाले, तो जैसे यहाँ ये कॉर्ड निकालेंगे तो इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट, इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। यहाँ से निकालेंगे तो इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट, इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है। तो सेगमेंट भी समझ गए, है ना? और सेक्टर भी समझ गए। माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, सब आपको समझा दिया। ठीक है। अब एक बात और समझते हैं, आर्क क्या होता है। देखिए ये सर्किल है, ठीक है ना? तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। इसको क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का छोटा पार्ट को, सरकमफ्रेंस का छोटा पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? आर्क। क्या कहते हैं? आर्क। क्या कहते हैं? आर्क। ठीक है। फिर यहाँ ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे और इसको सी मानेंगे, ये ए बी सी क्या कहलाएगा? आर्क। क्या कहलाएगा? ए बी सी क्या कहलाएगा? आर्क। ठीक है। तो आर्क हो गया ए बी सी, क्या हो गया? आर्क। ठीक है। आर्क भी समझ गए, सेगमेंट भी समझ गए और सेक्टर भी समझ गए। ठीक है ना? है ना? चलिए थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला बता रहे हैं। तो जब सेक्टर की फॉर्मूला की बात करेंगे, यानी कि ये सर्किल है, ये कोई क्या है? सर्किल है, यहाँ पे सेंटर है, ये एंगल कुछ है जो कि थीटा है, रेडियस है आर फोर, क्या है? रेडियस ये ओ है, ये ए है, ये क्या है? बी है। तो जब हम क्या करेंगे? सेक्टर निकालेंगे। जब क्या निकालेंगे? हम सेक्टर निकालेंगे। ठीक है। ये वाला सेक्टर निकालेंगे तो फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? यहाँ लिखते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? याद रखेंगे फॉर्मूला। ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय 360, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर। ठीक है। क्यों होता है पाई आर स्क्वायर? या ध्यान समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। ये पूरा सर्किल है तो सर्किल, पूरा सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्या होता है? स्क्वायर। पूरा सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन हमको निकालना सिर्फ इसका, क्या निकालना? सिर्फ इसका। तो इसको क्या करेंगे? थीटा बाय 360। क्यों? क्योंकि पूरा एंगल 360 होता है। पूरा एंगल कितना होता है? 360 होता है। ठीक है। तो थीटा बाय 360 कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक थीटा है ना? तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, देखिए पाई आर स्क्वायर का कितना सा भाग यहाँ पे आएगा? सिर्फ थीटा बाय 360 आएगा। क्या आएगा? थीटा बाय 360 आएगा। ओके। तो ये मेरा मेजर माइनर का हो गया। क्या हो गया? माइनर
सेक्टर क्या हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का बात हो गया। लेकिन इसी में जब हम मेजर निकालेंगे, माइनर का बात हो गया, ठीक है। इसी में जब हम मेजर क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर क्या निकालेंगे, मेजर सेक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए तो ये तो हमको पता है कि ये थीटा है, और पूरा कितना होता है, पूरा 360 होता है। तो 360 माइनस थीटा कर देंगे, बाय 360 कर देंगे, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर रहेगा, क्यों, क्योंकि पूरा का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम क्या कर, देखिए होता यहाँ पे क्या है, जब विद्यार्थी इसको बनाता है ना, तो पहले इसको बनाता है, ये निकालता है, इसका एरिया निकाल लिया। यदि मेजर का पूछा तो फिर वो पूरा का एरिया निकालता है, फिर उसमें से माइनर को घटाता है। उसमें आपको लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वैसे आपको नहीं बनाना है। आपको करना क्या है, आपको एंगल को ही माइनस कर देना है। क्या करना, एंगल को ही माइनस कर देना है। तो आपको यहाँ पे सुविधा हो जाएगा, ठीक है। एंगल को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, ठीक है। या आप ऐसे भी बना सकते हैं, जब आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे माइनर का, तो पूरा का निकाल के उसको माइनस कर देंगे, ये निकल जाएगा, है ना, ये निकल जाएगा। लेकिन वैसा नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है, ये थीटा को ही इसमें माइनस कर देना है, और पाई आर क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। इससे आपको क्या होगा, इजिली आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बता दिए हैं। सेगमेंट को फॉर्मूला नहीं होता, उसको थोड़ा दिमाग से निकालना पड़ता है। अभी हम निकालेंगे, आप देखेंगे कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। तो ये सेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, सेक्टर। माइनर कैसे निकालेंगे, मेजर कैसे निकालेंगे। अब सेगमेंट माइनर मेजर कैसे निकालते, वो क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे कैसे निकालते हैं। उस पर थोड़ा सा आपको दिमाग होना पड़ेगा, मतलब कुछ फॉर्मूला उसका नहीं है, आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट से वो बनता है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं। और वैसे माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर का आपको हम फॉर्मूला बता चुके हैं, ओके। एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, एरिया ऑफ आर के लिए पूछेगा, सॉरी लेंथ ऑफ आर क्या पूछेगा, यानी कि ये यदि आर पूछ दिया, सब यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ ए बी, यानी कि लेंथ ऑफ आर। तो लेंथ ऑफ जब आर पूछेगा, लेंथ ऑफ जब क्या पूछेगा, आर पूछेगा, उसका होगा थीटा बाय 360, ठीक है। 2 पाई क्या होगा, आर। आर के बाद 2 पाई आर क्यों होता है, क्योंकि आर्क जो है सरकमफ्रेंस का छोटा पार्ट है। आर्क जो है सरकमफ्रेंस का छोटा पार्ट है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई क्या होता है, आर्क होता है। एरिया तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर होता है इसका सरकमफ्रेंस। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, आर्क पूछा है ना, छोटा वाला भाग पूछा है। तो ये जो पार्ट है ए बी जो आर्क है, इसका एंगल कितना, थीटा है। तो इसलिए इसमें थीटा का क्या लगा देंगे, 360। क्यों, क्योंकि पूरा 360 होता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर की जब बात करेंगे, लेंथ ऑफ आर की बात करेंगे, तो थीटा बाय 360 2 पाई आर होगा। 2 पाई क्या होगा, आर होगा, ठीक है। यदि आप इतना बात को याद रखते हैं तो इस चैप्टर आपको इजीली बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, इसका कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा यदि आप अच्छा से समझ गए होंगे तो, ठीक है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है पहला, कि फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ऑफ ए सर्किल, ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। इफ द एंगल इज 60 डिग्री, यानी कि सेक्टर का एंगल कितना है, 60। दैट मीन्स ये कह रहा है, क्वेश्चन का कहना है कि ये कोई एक सर्किल है, कोई क्या है, सर्किल है। इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। यहाँ भी मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर इसका क्या है, रेडियस है, ओके। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये ओ मान लेते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ओके। और इसका एंगल दिया हुआ कितना, 60 डिग्री। एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री का दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री से एंगल से जो सेक्टर यहाँ पे बना है, उसी का एरिया हमको निकालना है। क्या करना है, निकालना है। तो ये 60 डिग्री से जो मेरा बना है, ये 60 डिग्री से जो मेरा सेक्टर बना है, उसका एरिया हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं कि हमको आर कितना दिया हुआ है, आर हमको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री। हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना, एरिया ऑफ सेक्टर। अभी अभी आपको हम बताए हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ठीक। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 होता है। पाई आर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा बाय 360 मतलब क्या, थीटा कितना पता है आपको, थीटा 60 है बाय 360। पाई का मान 22/7 होता है। आर कितना है, 6 इंटू हो जाएगा 6, ठीक है। देखिए पाई का मान 2 होता है, ठीक है।
पाई का मान एक होता है 22/7 होता है और एक होता है 3.14, ठीक है। जहाँ पे आपको 3.14 लेने के लिए कहा जाएगा वहाँ पे आप 3.14 लेंगे, ठीक है। यदि आपको ये नहीं कहा लेने के लिए तो आप 22 क्या लेंगे, 7 लेंगे, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि नहीं आपको पाई का मान 3.14 लेना है तो आपको यही लेना पड़ेगा, ओके। लेकिन मेंशन नहीं किया है तो आप इसको लेंगे, किसको लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा, थीटा का मान थीटा का वैल्यू कितना 60 है, 60 हो जाएगा बाय 360, पाई का मान 22/7 और आर कितना 6 × 6, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको कैंसिल करते हैं, 6 या 36, 1 क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। 22 क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा, इंटू 6 इंटू क्या आ जाएगा 6, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए 1/6, 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 6 या 36, तो ऊपर क्या 1 बचा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, नीचे 6 होगा तो 1/6 हो गया इंटू 22/7 हो गया और 6 इंटू 6 हो गया। देखिए तो यहाँ पे ये 6 कैंसिल हो सकता है ना, हो सकता है। तो बचा क्या 6 12 तो आते 1 13, 132 बचा बाय 7। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्या गलत हो रहा है क्या? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल इज 60। तो 60/360 कट गया, 6 6 36, 22/7, 6 × 6, तो 6 कट गया, तो 6 12 तो आते, ठीक है। इसका आंसर कितना हो गया 132 बटे कितना हो गया 7 हो गया। लेकिन करना इसमें कुछ भी नहीं है, ये हमको थीटा दिया हुआ था, थीटा कितना यहाँ पुट कर देंगे, थीटा 60 पुट कर देंगे, ठीक है। नीचे 360 आएगा, क्वेश्चन फॉर्मूला में 360 है, तो थीटा कितना है 60 डिग्री, तो हो जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया ना, ठीक है। तो एंगल कितना है, एंगल है 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री हो जाएगा और रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। हमको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा/360 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है थीटा/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 डिग्री बाय 360, पाई का मान 22/7, आर कितना है 6, तो 6 गुना कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया आपस में, 6 6 या 36 हो गया, तो 1/6 रहा, 22/7 हो गया, 6 इंटू 6 हो जाएगा, ये 6 कैंसिल हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 132 होगा, नीचे में 7 हुआ तो 7 हो गया नीचे, ठीक है। ये मेरा एरिया निकल गया, एरिया ऑफ सेक्टर किसका, इसका निकल गया, ठीक है। ये मेरा इसका एरिया निकल गया, ओके। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ओके। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, टू कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सर्विस क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया ऑफ quadrant of a circle whose circumference of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर, ठीक है। कहता है इसका क्वाड्रेंट का क्या निकालना, हमको सर्किल निकालना है, क्वाड्रेंट का फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। जिसका सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ है 22, कितना दिया हुआ है 22, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। देखिए ये एक सर्किल है, सर्किल को 4 भाग में बांट देते हैं, तो ये एक भाग को क्वाड्रेंट क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो गया एक क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 और 4 हो गया, ठीक है। तो क्वाड्रेंट मतलब हो गया ये वाला, कोई एक साइड को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट। या तो इसका निकाल लीजिए, 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 ठीक है। तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होगा बताइए। सबसे पहली बात ये पूरा का क्या एरिया क्या था पाई आर स्क्वायर होता है, ये पूरा का एरिया क्या था पाई आर स्क्वायर होता है,
उसमें से निकालना है किसी एक पार्ट का ना, किसी एक पार्ट का निकालना है। तो उसमें से किसी एक पार्ट का निकालेंगे यदि, देखिए तो इसमें से किसी एक पार्ट का निकालेंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, यानी कि 1 बट्टा क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4 पार्ट में से 1 पार्ट का निकालना है। तो 4 पार्ट में से 1 पार्ट का निकालना है, तो 1 ऊपर रहेगा, 4 क्या होगा नीचे होगा। इसका फॉर्मूला क्या आता है 1/4, ठीक है। पाई आर क्या होता है स्क्वायर, एरिया आप क्या आता है क्वाड्रेंट, एरिया आप क्या आता है क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सरकमफ्रेंस, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे हमको सरकमफ्रेंस क्या दिया हुआ है, सरकम कितना दिया हुआ है 22, कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, ओके। तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है, इक्वल टू कितना होता है 22 होता है, ओके। तो 2 इंटू पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, इंटू आर हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 22 हो जाएगा। ध्यान से समझिए तो 2, अब पाई का मान 22/7 और आर की जगह क्या होगा आर होगा, इक्वल टू 22 होगा। ये 22 को काट देते हैं, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगा पता है, ये 7 ऊपर हो जाएगा, ये 2 क्या आ जाएगा नीचे, क्योंकि ये 2/7 हो गया। तो 2/7 को ले जाएगा उस पार, तो 7 में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो गया आर, ये क्या हो गया आर हो गया, ठीक है। जब आर निकल गया, अभी आपको हम फॉर्मूला बताए ना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/4 पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर कितना है 7/2, इसका स्क्वायर होगा, है ना, इसका क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये 7 को काट देते हैं, 2 से कटेगा 11 दूना 22 कटेगा, और क्या हुआ कुछ कटा और कुछ नहीं कटेगा, तो हो जाएगा 11 7 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, बाय 4 दूना कितना हो जाएगा 8 क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आंसर। क्या किए हैं 11 बचा और 7, 11 7 जाए कितना 77 होगा, और 4 2 जाए कितना होगा 8, क्या होगा 8 होगा, हो गया 77/8 हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए क्वाड्रेंट जब भी पूछेगा तो उसका फॉर्मूला 1/4 पाई आर क्या होता है स्क्वायर होता है। आपको तो फॉर्मूला याद नहीं है तभी आप बना सकते हैं ना, क्योंकि क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है 1/4, 1 क्या होता है 4 होता है, ठीक है। 1/4 किसका पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर पूरा का क्या होता है एरिया होता है, ओके। तो पूरा का एरिया का एक भाग निकालेंगे तो 1 क्या निकलेगा 4, 1/4 पाई आर क्या होगा स्क्वायर, पाई आर क्या होगा स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये निकाल दिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हुज सरकमफ्रेंस। हमको यहाँ पर डायरेक्टली आर नहीं दिया हुआ था, हमको यहाँ पे डायरेक्टली आर नहीं दिया हुआ था, हमें आर निकाले हैं। कैसे निकाले हैं, क्योंकि सरकमफ्रेंस हमको 22 है, कितना है 22 है। जब सरकमफ्रेंस हमको 22 दिया हुआ है, आर क्या किए निकाल लिए 7/2 निकाल लिए। जब आर निकाल लिए 7/2, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अभी अब बता चुके हैं कि 1/4 पाई आर क्या होता है स्क्वायर होता है। तो 1/4 पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 इंटू 7 में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर में है, ठीक है। इसको काट कूट के सॉल्व कर दिया, हो गया 77/8 हो गया आपका आंसर, ठीक है। यानी कि इसका कार्य मतलब कि ये क्वाड्रेंट जो है जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस कितना है 7/2, कितना है 7/2, उसका ये वाला एक पार्ट का एरिया कितना निकल जाएगा 77 बाय क्या निकलेगा 8, क्या निकलेगा 8 निकलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चल बढ़ते हैं आगे, आगे की क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, अब क्वेश्चन 3 बताएंगे, ठीक है। यदि आपको समझ में आ रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट रहेंगे और आप लोग के लिए नया से नया वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 आते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है क्या कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड। अच्छा क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड, मिनट हैंड, the length of a minute hand of a clock is, of a clock is 14 centimeter, of a clock is 14 centimeter. Find the arc of shaft. So find the
find the area also. Find the area of swept by the minute hand. By the minute hand is 5 minutes. ठीक है, 5 minutes. ओके, चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर. एक क्लॉक है जिसका मिनट हैंड का लेंथ 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ठीक है, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इज 5 मिनट. देखिए ये कह रहा है कि कोई एक घड़ी है, घड़ी ऐसे होता है, सर्कल की तरह होता है. ठीक है, कोई घड़ी है, घड़ी में जो यहाँ 12 होता है, ये 6, ये 9, ये कितना होता है 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8. ठीक है, ये हो गया आपका घड़ी. क्या हो गया? घड़ी. ठीक है, अब क्लिक समझते हैं. तो घड़ी का जो मिनट हैंड की बात कर रहा है, कि मिनट हैंड, सपोज कि ये मिनट हैंड घड़ी का है, ये क्या है? मिनट हैंड. क्या है? मिनट हैंड है. तो ये मिनट हैंड की जो लेंथ है, ठीक है, इसका जो लेंथ है कितना दिया हुआ है? 14. कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर. कितना है? ये मिनट हैंड की लेंथ कितना? 14 सेंटीमीटर. ओके, तो फाइंड द एरिया ऑफ द स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इज 5 मिनट. तो यदि मिनट हैंड यहाँ से 5 मिनट यहाँ बढ़ जाए, क्या बढ़ जाएगा? यहाँ बढ़ जाएगा, तो इसके बीच की एरिया क्या होगा? समझे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये मिनट हैंड अभी 12 पे है. कहाँ पे? 12 पे है. यदि इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 मिनट इसको आगे क्या बढ़ाएंगे? आगे बढ़ाएंगे मिनट हैंड को. तो ये जो एरिया बनेगा ना, उसका हमको एरिया निकालना है. ठीक है, इसका क्या निकालना पड़ेगा हमको? एरिया. क्या निकालना पड़ेगा? एरिया. ठीक है, समझ गए होंगे क्वेश्चन को. तो सबसे पहली बात ये है कि मिनट हैंड की बात कर रहा है. समझ गए होंगे, हाँ है ना. इसको क्या, किसका बात कर रहा है? मिनट हैंड की बात कर रहा है. तो मिनट हैंड की जब बात करेंगे, देखिए समझते हैं. जब मिनट हैंड की बात करेंगे, तो मिनट हैंड जब यहाँ से यहाँ एक चक्कर लगाए, क्या लगाएगा? एक चक्कर लगाएगा. देखिए मिनट हैंड जब है यहाँ से यहाँ क्या करेगा? एक चक्कर. क्वेश्चन सुनिए ना, मिनट हैंड. हाँ, जब मिनट हैंड क्या करेगा? यहाँ से यहाँ चक्कर लगाएगा, तो 60 मिनट लगाएगा. देखिए 60 मिनट लगाएगा चक्कर, तब ना वो एक चक्कर मार देगा, है ना. देखिए तो मिनट हैंड यहाँ पे है. ठीक है, मिनट हैंड यहाँ पे है. तो ये 1 घंटा कब होगा? जब इसको एक बार पूरा चक्कर मारेगा. क्या मारेगा? एक बार पूरा चक्कर मारेगा. यानी कि मिनट हैंड जब एक बार पूरा चक्कर मारेगा तो ये 1 घंटा. क्या होगा? 1 घंटा. और सेकंड का हैंड जब मारेगा तो 1 मिनट होगा. ठीक है ना. तो मिनट हैंड की बात कर रहा है, तो मिनट हैंड जब यहाँ पे है और ये पूरा चक्कर लगा दे, क्या करे? पूरा चक्कर लगा दे, तो कितना हो जाएगा? 360 एंगल बना देगा, है ना. मिनट हैंड जब पूरा चक्कर लगा देगा तो 360 एंगल बना देगा. और ये लेकिन टाइम कितना होगा? टाइम ये 1 घंटा. टाइम कितना होगा? 1 घंटा में कितना एंगल बनाएगा? 360 बनाएगा. कौन सा हैंड? मिनट हैंड. मिनट हैंड 1 घंटा में 360 एंगल बनाएगा. कैसे? देखिए तो यहाँ पे मिनट हैंड है, ये 12 पे है, घूम कर फिर जब 12 पे आ जाएगा तो 1 घंटा. क्या होगा? 1 घंटा होगा. ठीक है, तो मिनट हैंड जब 1 घंटा चलेगा, यानी कि 60 मिनट जब चलेगा, तो 360 का एंगल बनाएगा. क्या बनाएगा? 360 का एंगल बनाएगा. तो 60 मिनट जब चला, क्या चला वो? 60 मिनट जब चला तो 360 का एंगल बना दिया. जब 60 क्या चला? मिनट, यानी कि 60 मिनट चला. क्या चला? 60 मिनट जब चला तो 360 का एंगल बना दिया. तो 1 मिनट में पता कितना एंगल बनाएगा? 1 मिनट में 360 बाय 6 नीचे आ जाएगा और 60 नीचे आ जाएगा. तो 360 बाय ये 60 नीचे आ जाएगा. ठीक है, ये कटा तो 6 कितना हो जाएगा? 6 जा 36. देखिए इनकी मिनट हैंड जो है ना, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगा. ठीक है, मिनट हैंड जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगा. कैसे? ये यहाँ निकाल दिए हैं कि मिनट हैंड जब 1 घंटा दूर जाएगा, मिनट हैंड जब एक बार घूमेगा 60 मिनट यानी कि 1 घंटा घूमेगा, तो 360 एंगल को क्या करेगा? वो कवर करेगा. तो 1 घंटा मतलब क्या? 60 मिनट हो गया. तो 60 मिनट जब मिनट का हैंड जाएगा तो 360 के एंगल को क्या करेगा? कवर करेगा.
तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा 360 ऊपर, ये 60 का जाएगा नीचे, तो 0 0 कैंसिल, 6 6 जाके आ जाएगा 36। तो मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाया 6 डिग्री, कितना बनाया 6 डिग्री। ठीक है, अब क्या कहा है फाइंड द एरिया ऑफ शिफ्ट बाय द मिनट हैंड 5 मिनट, लेकिन मिनट हैंड 1 मिनट का एरिया नहीं पूछा है, मिनट हैंड का 5 मिनट का एरिया पूछा है। यानी कि 12 पे है तो 1 का एरिया पूछा है, 1 पे है तो 2 का पूछा है, 2 पे है तो 3 पे पूछा है, 3 पे है तो 4 का पूछा है, 4 पे है तो 5 का पूछा है, 5 पे है तो 6 का पूछा है, 6 पे है तो 7, मतलब 5 मिनट का एरिया पूछा है। कितना पूछा है 5 मिनट का एरिया। तो 1 मिनट में कितना डिग्री 6 डिग्री, तो 5 मिनट बताइए कितना डिग्री बनाएगा, सिंपल सी बात है। जब 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 6 पंचा 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री में बनाएगा नहीं बनाएगा, ठीक है समझे। जब 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 6 पंचा 30 डिग्री बनाएगा। डेट मीन्स ये हो गया कि हमको पता चल गया थीटा, थीटा पता चल गया कितना 30 डिग्री, क्या पता चल गया 30 डिग्री। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, थीटा निकालिए 30 डिग्री। ठीक है, थीटा निकालिए 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या हमको रेडियस दिया हुआ, कितना दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। फिर से समझते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे 12 है, 6 है, 9 है, 3 है, 1 है, 2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ का एरिया हमको निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ का एरिया निकालना है, 5 मिनट का एरिया निकालना है। ठीक है ना, इसका एंगल कितना है 30, एंगल कितना है 30 है, और रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो क्या निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ना, हो गया है एरिया क्या हो गया सेक्टर हो गया। तो लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, क्या लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया क्या लिखेंगे सेक्टर। तो क्या हो जाएगा थीटा बाय 360 पाई आर क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30 बाय 360, पाई कितना 22/7 होता है, पता है आप लोग को। आर कितना है देखिए, तो आर 14 इंटू क्या आ जाएगा 14। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये 0 0 कैंसिल, क्या कर 12 से कटेगा, कटेगा 7 2 जाए 2 से कटेगा, 2 6 जा 6 हो जाएगा, 2 7 यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो पूरा काट पड़ती है, बचा क्या बचा 22 बचा ऊपर में, ये बचा और क्या बचा 7 बचा, नीचे में क्या बचा 3, इसको आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 7 दूना 14 की 14 कितना हो जाएगा 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान में देंगे। फिर से समझाते हैं, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड, मिनट हैंड का लेंथ पूछा है, किसका पूछा है मिनट हैंड का लेंथ पूछा है। ठीक है, ये कोई सर्किल है, तो मिनट हैंड का लेंथ पूछा है जो कि 5 डिग्री यानी कि 5 मिनट का डिफरेंस का एंगल। तो 5 मिनट में जो मिनट हैंड जो है 30 का एंगल कितना का बनाता है 30 का एंगल बनाता है, एंगल 30 हो गया, और रेडियस हमको 14 था। ठीक है, रेडियस कितना था 14 था, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू को पुट करके काट के इसका आंसर निकाल दिए। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा सेगमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, तो सेगमेंट वाला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, सेगमेंट कैसे निकालते हैं, सेगमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, पार्टिकुलर को फॉर्मूला नहीं होता सेगमेंट का, उसको थोड़ा सा दिमाग लेके निकालते हैं। तो अब आएगा क्वेश्चन सेगमेंट वाला, देखिएगा सेगमेंट कैसे निकालेंगे। ओके, अभी सेगमेंट पे ध्यान देना, अब क्वेश्चन सेगमेंट वाला ही आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहता है अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर ऑफ एन एंगल, 4 नंबर ना, हाँ 4 नंबर। ठीक है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ ए सर्किल ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड एंगल एंगल। ठीक है, एंगल एट ए राइट एंगल एट ए राइट एंगल
ट्रायंगल, ठीक है। एट द सर्किल, एट द सर्किल, तो फाइंड द एरिया, तो फाइंड एरिया, पहला नंबर क्या कहता है, फाइंड एरिया। माइनर सेगमेंट क्या निकालना, माइनर सेगमेंट, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। माइनर, दूसरा क्या कहता है, मेजर सेक्टर, क्या कहता है, मेजर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्किल का कॉर्ड सबटेंड किया गया एंगल एट ए राइट एंगल, कहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है। एट द सर्कल, कहाँ पे, सर्कल पे। तो फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना और मेजर सेगमेंट निकालना, ठीक है। समझते पहले क्या कहता है, एक कोई क्या है, सर्कल है, एक कोई क्या है, सर्कल है, इसका कॉर्ड जो है, इसका क्या है, कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड होगा, ये सेंटर है, कहता है अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, कितना है इसका रेडियस, 10 सेंटीमीटर, उस पर जो कॉर्ड बना हुआ है वो सबटेंडेड एंगल एट ए राइट एंगल ट्रायंगल, वो जो सबटेंड किया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल पे, सबटेंड क्या क्या है, सबटेंडेड किया हुआ है, ठीक है। ए कॉर्ड ऑफ ए सेंटर ऑफ ए सर्किल, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सर्किल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, कितना है, 10 सेंटीमीटर है, उसका जो एंगल कॉर्ड के साथ जो है सबटेंड जो किया गया है वो 90 डिग्री, कितना है, 90 डिग्री है। तो फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए तो आप लोग को हम बता चुके थे कि ये यहाँ पे कॉर्ड जब बनेगा तो कॉर्ड किसको बना देगा, सेगमेंट को, किसको बना देगा, सेगमेंट को बना देगा। इसको ओ मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको यहाँ पे सी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन खींचा, ए बी जो लाइन है ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड जो है इसको सेगमेंट बना दिया है, ये एक छोटा सेगमेंट होगा, ये क्या होगा, एक बड़ा सेगमेंट, क्या होगा, बड़ा सेगमेंट। तो ये होगा छोटा सेगमेंट, ये होगा बड़ा सेगमेंट, ठीक है। तो ये वाला लाइन इसको सेगमेंट बना दिया है, हमको निकालना क्या है, माइनर सेगमेंट, क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट। पहले हम इसका बात कर, हमको ये निकालना, माइनर सेगमेंट निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले बात कि ये पूरा ओ ए सी बी, यानी कि ओ ए सी बी, ओ ए सी बी ओ, ठीक है ना, यानी कि ओ ए सी बी ओ, एक क्या है, सेक्टर है कि नहीं, एकदम सेक्टर है, क्या है, ये मेरा क्या सेक्टर है कि नहीं, ये मेरा सेक्टर है, ठीक है ना, सेक्टर है। तो सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और सेक्टर का एरिया निकाल करके ये एंगल यदि हम घटा देंगे, ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एकदम निकलेगा। समझिए बात को, इसको हम कहेंगे सेक्टर, ये पूरा क्या है, सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर है। तो सेक्टर में से क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया निकालेंगे और सेक्टर में से क्या करेंगे, ये ट्रायंगल को माइनस, क्या करेंगे, ट्रायंगल को माइनस करेंगे, ये वाला पार्ट निकलेगा, हाँ ना, निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं सेक्टर, क्या निकालते हैं, सेक्टर। तो सेक्टर निकालने के लिए हमको एंगल चाहिए, तो एंगल हमको कितना दिया हुआ है, सेक्टर निकालने के लिए पहले निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर निकालने के लिए हमको क्या दिया होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। तो थीटा कितना है, 90 डिग्री, कितना है, 90 बाय 360 हो जाएगा। यहाँ देखिए 90 डिग्री थीटा है बाय 360, पाई आर स्क्वायर, पाई का कितना 22/7 हो जाएगा। आर कितना देखिए, तो आर है 10, 10 इंटू कितना हो जाएगा, 10, कोई दिक्कत है, यहाँ तक वीडियो विजिबल है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सेक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, थीटा चाहिए। थीटा कितना है, 90 डिग्री, थीटा कितना है, 90 डिग्री, ओके। और आर कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ क्या किया, थीटा बाय 360, पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो थीटा कितना है, 90 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। चलिए अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, इसको जब काटेंगे 0 0 कैंसिल, 9 4 जा हो जाएगा, ठीक है। और कटेगा, कटेगा 2 4 जा 10, कटेगा
ये 2 से 5 कटेगा तो बचा क्या 22 इंटू 25 यहाँ पे भाई क्या बच गया 7, क्या बच गया 7, ठीक है। तो 25 में 50 के 0 करीब 5 हो जाएगा, 25 में 50 5 कितना आ जाएगा 55 बाय क्या आ गया 7 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका आंसर, ठीक है। नहीं सॉरी आंसर नहीं हुआ, ये हम क्या निकाल दिए हैं, ये निकाले हम क्या एरिया ऑफ सेक्टर। यदि इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर पूछता तो उसका आंसर ये होता, क्या होता ये होता, ठीक है। इस क्वेश्चन में यदि एरिया ऑफ सेक्टर पूछता तो उसका आंसर ये होता, लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर नहीं ना पूछा है, पूछा है माइनर सेगमेंट। देखिए ध्यान से हम निकाल दिए हैं एरिया ऑफ सेक्टर, निकाल दिए हैं, ये निकाल दिए हैं, और पूछा है हमको क्या ये वाला पूछा है, तो ये निकाल करके ये ट्रायंगल निकाल करके ये पूरा में से माइनस कर देंगे तो ये निकलेगा। समझ गए होंगे कैसे बता रहे हैं, ये पूरा का हमको एरिया निकाल चुके हैं, ठीक है। हमको निकालना है ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया निकालना है। तो ये पूरा में से हम क्या करेंगे इसको यदि माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, हाँ ना, एकदम निकलेगा। अब इसको माइनस करते हैं, ये ट्रायंगल के एरिया को निकालते हैं, ठीक है। फिगर को फिर से बनाते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। यानी कि ये कोई क्या है सर्कल है, सर्कल है, इसका कॉर्ड है सेंटर से ये 10 है, ठीक है 10 है, ठीक है, ओ है, ए है, बी है, सी है। हमको इसका एरिया निकालना है, क्या करना है निकालना है, हम किसका एरिया निकाल दिए हैं, हम ओ ए सी बी ओ का एरिया निकाल चुके हैं, यानी कि हम ये पूरा का एरिया क्या किए हैं निकाल दिए है, ठीक है। अब पूरा में से हम क्या करेंगे ये ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, तो ये पूरा में से जब ये ट्रायंगल को माइनस करेंगे यानी कि ये पूरा में से जब ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो ये वाला निकलेगा, हाँ ना निकलेगा। तो ये ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ध्यान समझना है। ये ट्रायंगल देखिए क्या है, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस, ये 10 है तो ये भी कितना है 10 है, कितना है 10 है। और यहाँ पे कौन सा एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है यहाँ निकालते हैं। यदि हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ क्या निकालेंगे ओ ए बी निकालेंगे, ओ ए क्या निकालेंगे बी, क्या निकालेंगे ट्रायंगल ओ ए बी, क्या निकालेंगे ट्रायंगल ओ ए बी निकालेंगे। तो 1 में क्या हो जाएगा 2 बी इंटू एच होता है, तो 1/2 बी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और एच भी कितना होगा 10 ही होगा, कितना होगा 10 ही होगा, ठीक है। एच भी कितना होगा 10 ही होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी निकालेंगे तो 1/2 बी इंटू एच होता है, तो 1/2 बी कितना है 10 है, एच कितना है 10 है, इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 10 × 5 = 50, कितना आ जाएगा 50। इसका एरिया कितना आ गया 50 यानी कि 50 आ गया, ठीक है। तो जब इसका एरिया 50 आ गया, ठीक है, तो क्या करेंगे ये पूरा में से इसको माइनस कर देंगे, ये निकलेगा एकदम निकलेगा। तो निकालते हैं एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, क्या निकालते हैं एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, एरिया ऑफ माइनर क्या निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। देखिए तो ये पूरा मेरा किसका एरिया है, ये पूरा का एरिया है, इसमें से ट्रायंगल का एरिया ये 50 को माइनस कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे 50 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 550/7 माइनस कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50। बस इसको सॉल्व कर देंगे आ जाएगा मेरा आंसर, आ जाएगा आंसर, ठीक है। आप चाहे तो इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं लेकिन कुछ सॉल्व कर देते, ठीक है। आपको यदि मर्जी है तो यहाँ ऐसे करके इसका आंसर लगा दीजिए, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ नीचे क्या 1 है तो क्या इसका एलसीएम 7 आ जाएगा, तो 550 माइनस कितना आ जाएगा 7 × 5 = 35, 300 कितना आ जाएगा 50, ठीक है। 7 1 का एलसीएम 7 आएगा, 7 1 जा 7 तो 1 को करेंगे 550 को मल्टीप्लाई 550 होगा, माइनस का माइनस 1 7 जा 7 को करेंगे मल्टीप्लाई 50 से 7 × 5 = 35 0, ठीक है। इसको करते हैं माइनस तो 5 0 में गया 0 0, 5 में 5 गया 0, ठीक है। 2 कितना आ जाएगा 200 बटे कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7 या 21 7 14, ठीक है। यही रहने देते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 7 को भगा देते हैं 200, 7 में कितना होगा 14,
ठीक है, तो 6 हो जाएगा, होगा ना 6, 8 7 56, 4, यानी कि इसको लिख सकते हैं ना 7 28 4, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 28 होल 4 बार क्या आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया, ज़्यादा अच्छा हुआ, ठीक है। आप भी सॉल्व ही कर दीजिएगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या किए, माइनस किए, 200/7 आया, इसको डिवाइड किए तो मिक्स फ्रैक्शन मिलेगा आगे 28 28 होल 4 बार क्या आ जाएगा 7, ठीक है। 28 होल 4 बार क्या आ जाएगा 7, इसको हम क्या कर दिए मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये आंसर किसका निकला, माइनर सेगमेंट, किसका निकला माइनर सेगमेंट का, ठीक है। इसलिए आपको बताया ना कि सेगमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सेगमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रायंगल है, कैसे घटाएंगे। सेगमेंट में क्या करते हैं, देखिए सेक्टर निकालते हैं, सेक्टर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, ट्रायंगल को पहचानते हैं कि ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब कौन सा ट्रायंगल है उसको हम पहचानते हैं। इसके बाद सेक्टर निकालने के बाद ट्रायंगल को माइनस कर देते हैं, माइनर सेगमेंट आ जाता है, ठीक है। जब माइनर सेगमेंट आ गया तो मेजर भी निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए तो जब माइनर सेगमेंट बना आ गया, यानी कि कुछ सर्किल है, ये मेरा सेगमेंट है, तो जब हम माइनर सेगमेंट निकाल दिए हैं, जब क्या निकाल दिए हैं माइनर सेगमेंट निकाल दिए हैं, तो मेजर कैसे निकालेंगे, मेजर क्या करेंगे, तब सर्किल का पूरा एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे पूरा एरिया, पाई आर क्या निकालेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो सर्किल का पूरा एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनर को घटाएंगे तो मेजर क्या होगा निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मेजर सेगमेंट नहीं पूछा है, सिर्फ माइनर सेगमेंट पूछा है, तो हम सिर्फ माइनर सेगमेंट ही निकालें, ठीक है। हो सकता है आगे क्वेश्चन में मेजर सेगमेंट पूछ दे तो निकालेंगे, इसीलिए आपको थोड़ा हम यहाँ पे बता दिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसी वजह से दूसरा क्वेश्चन है कि मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, ओके। क्या क्वेश्चन है कि मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये देखते हैं इसमें मेजर सेक्टर को हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी कि ये कोई क्या ट्रायंगल था, वही सेम फिगर बनेगा क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। सेंटर है, कॉर्ड है, ऐसे करके है, ऐसे है ओ मानते हैं, ए मानते हैं, बी इसको मानते हैं सी, ठीक है। ये 14 है, ये भी कितना है, नहीं सॉरी 14 10 है, यहाँ पे 10 है 14 नहीं है, ये 10 है, ये 10 है, एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, एंगल क्या है 90 डिग्री, ठीक है। हमको क्या कहा है कि मेजर सेक्टर को निकालिए, यानी माइनर सेक्टर यदि पूछता तो ये क्वेश्चन में हम माइनर सेक्टर निकाले थे, यानी यदि हमको माइनर सेक्टर पूछता, यहाँ पे माइनर सेक्टर हमको पूछता तो इस क्वेश्चन में हम माइनर सेक्टर निकाले थे, लेकिन यहाँ क्या पूछ दिया हमको मेजर सेक्टर, क्या पूछ दिया है मेजर सेक्टर, ठीक है। तो मेजर सेक्टर जब यहाँ पे हमको पूछ दिया है तो मेजर निकालना पड़ेगा, तो मेजर निकालने के लिए हमको माइनर निकालना पड़ेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में माइनर निकाल चुके थे, लेकिन हम चूंकि उसको मिटा दिए हैं, उसको हम इरेज कर दिए तो फिर से निकाल लेते हैं। यदि आपको सिर्फ मेजर सेक्टर पूछता है तो आपको माइनर सेक्टर निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ जब हम माइनर सेगमेंट को निकाल रहे थे तो उस समय हम माइनर, हाँ उस समय माइनर सेक्टर भी निकाले थे, क्या निकाले थे माइनर सेक्टर भी निकाले थे, क्योंकि वहाँ हम इरेज कर दिए तो फिर से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं यदि आपको यहाँ पूछेगा मेजर सेक्टर, क्या पूछेगा मेजर सेक्टर, मतलब ये वाला पूछेगा, मेजर सेक्टर की बात करेंगे तो ये पूरा एरिया पूछेगा, ठीक है, ठीक है, ये पूरा पूछेगा, ठीक है, इसको कहते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है। एक मिनट, हाँ नहीं ना सॉरी 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 सॉरी, सेक्टर नहीं कह रहा, हम सेगमेंट लगा दिए, सेक्टर कह रहा है ना, चलिए चलिए सेक्टर कह रहा है कि 10 है 90, ठीक है। तो हमको मेजर क्या पूछा, मेजर सेक्टर, मेजर क्या पूछा सेक्टर, तो क्या करेंगे मेजर सेक्टर में माइनर सेक्टर को घटा देंगे, ये मेरा माइनर सेक्टर है, हमको पूछा क्या ये वाला रेड वाला एरिया पूछा है, रेड वाला जितना एरिया है, ये रेड जितना है हमको वही पूछा है, क्या पूछा है, ठीक है ना, ये हमको पूछा है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाला है, ये जो ब्लैक वाला है ना, ये जो ब्लैक वाला है ये माइनर सेक्टर है, क्या है माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर है यहाँ पे, ये माइनर सेक्टर है, हमको निकालना मेजर सेक्टर। तो आपको हम बताए थे इंट्रो में, क्या बताए थे कि एंगल को ही आप क्या कर दीजिएगा माइनस, क्या कर दीजिएगा माइनस, ठीक है। तो लिखते हैं फॉर मेजर सेक्टर, क्या लिखते हैं फॉर मेजर सेक्टर, दूसरा निकालते हैं, यानी कि हमको इधर मेजर सेक्टर निकालना है, क्या निकालना फॉर मेजर सेक्टर। तो थीटा कितना हो जाएगा, देखिए तो थीटा पूरा 360 होता है पूरा कितना होता है 360 होता है, लेकिन उसमें माइनर को क्या करेंगे घटा देंगे,
तो माइनस कितना है 90 है, तो इसको माइनस कर देते हैं, तो क्या बचा 270, क्या बच गया 270 बच गया। ठीक है, क्योंकि 360 में घटाएंगे 90 तो 270 हो जाएगा, जीरो में जीरो जीरो हो जाएगा, तो ना 16 में 16 हो गया 7, यानी कि 3 2। ठीक है, यानी कि जब 360 मेरा पूरा एंगल होता है, 360 मैंने कहा था पूरा एंगल होता है, उसमें से माइनस सेक्टर कितना 90 डिग्री है, तो माइनस जब इसमें 90 डिग्री है तो पूरा में से घटाएंगे 90 तो हो जाएगा 270 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा थीटा। तो थीटा निकल गया 270 डिग्री, थीटा को निकाल दे 270 डिग्री। अब हमको निकालना है इसका एरिया। ठीक है, रेडियस कितना है, रेडियस मेरे पास कितना है 10 सेंटीमीटर। ओके, निकल गया, तो निकालते एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो थीटा बाय क्या 360 होगा, अब पाई आर क्या होगा स्क्वायर, क्या होगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो थीटा बाय 360 पाई क्या है स्क्वायर, फॉर्मूला होता है इसका है। ठीक है ना, तो थीटा कितना है, थीटा मेरे पास निकाल चुके हैं 270, कितना है 270 है, बाय 360 हो जाएगा, इंटू पाई का मान 22 कितना होगा 7 होगा, और 8 10 इंटू क्या आ जाएगा 10, बस इसको सॉल्व करते आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये थीटा थीटा कैंसिल हो गया, 9 या 27, 9 चौके 36, ये 3/4 आ जाएगा, कोई दिक्कत, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 5 जा कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। ठीक है, बचा क्या, बचा 3 बचा, यहाँ क्या बचा 22/7 बचा। ठीक है, यहाँ क्या 3 बचा, 22/7 बचा, और यहाँ 25 क्या बचा 25 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया आपको हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए 6 66 आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा 25। ठीक है, बाई कितना आ जाएगा 7, इसको सॉल्व करते हैं, 25 चौके 100, 25 पंच 125, 150, यानी कि 50 के जीरो, ये 15, 150 और 15 65, कितना आ जाएगा, यानी कि 25 से 100 जीरो कैरी हो जाएगा 15, तो 25 से 150 प्लस 15 5 160 कितना आ जाएगा 5, ये हो गया आपका बाय 7, बाय कितना आ जाएगा 7, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो 165 1650/7 का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, एरिया आप किसका मेजर सेक्टर का। ठीक है, मेजर सेक्टर निकाल चुके हैं, क्या क्या है क्या किए हैं, देखिए तो कुछ भी नहीं किए हैं, ये माइनर सेक्टर का एरिया हमको कितना था 90 था, तो पूरा एरिया में से क्या किए 360 पूरा का होता है, तो पूरा में से हम माइनर को घटा दिए, तो पूरा में से माइनर को जब घटाए तो 270 निकल गया, ये किसका आ गया मेरा मेजर का, किसका आ गया मेजर का। और सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाय 360, ठीक है, पाई आर क्या होता है स्क्वायर, तो थीटा 270 पुट कर दिए, 360 पाई का मान 22/7, आर का मान 10 इंटू 10 पुट कर दिए। ठीक है, इसको हम काट दिए, सॉल्व करके यहाँ पे निकाल दिए। ठीक है, चलिए ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके लिए सेगमेंट था वो नया चीज था, तो सेगमेंट निकालने के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आपको क्या होता है जब आप सेगमेंट निकालते हैं तो ध्यान दो बात को देते हैं कि यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है ना वो क्या बन रहा है, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि स्केलेन ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल जो निकलेगा ना तो पूरा इसका हम निकालेंगे सेक्टर, और पूरा सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, मेरा सेगमेंट क्या हो जाएगा निकल जाएगा, सेगमेंट क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो वही किए सेगमेंट को निकाल दिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है और लिखा हुआ, ठीक है क्वेश्चन और है। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 4 तक हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, विजिबल है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, इन ए सर्किल नहीं सॉरी 21 सेंटीमीटर, इन ए सर्किल रेडियस 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेंडेड एन आर्क subtended
एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एन एंगल ऑफ 60 कितना डिग्री एट द सेंटर, एट द सेंटर, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है, तीन क्वेश्चन है। तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर फाउंड बाय आर्क, ठीक है। फाउंड बाय, दूसरा एरिया ऑफ सेगमेंट फाउंड बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तीसरा क्या कहता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट फाउंड बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग लिखे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है, इसमें तीन क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, ठीक है। एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, कितना है 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक रेडियस जिसका सेंटर कितना है 21 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, सॉरी एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। एन आर्क सब्सटेंड, इसमें एक आर्क को क्या किया जाता है, सब्सटेंड किया गया, क्या किया गया है, सब्सटेंड किया गया, एक आर्क को सब्सटेंड किया गया है। एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, किस पर किया गया है, 60 डिग्री के एंगल पे किया गया है। तो फाइंड आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड निकालना है, ठीक है। देखिए क्या है, एक ये है, ठीक है ना, एक सर्किल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, 21 है, 20 इसका कॉर्ड ये है। ये जो सबस्टेंड है एंगल, इसका एंगल कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, ठीक है। एक सर्किल है, इसको ओ मानते हैं, इसको ए, इसको बी मानते हैं। तो ये ओ हो जाएगा, ये ए, ये बी हो जाएगा। एंगल कितना 60 डिग्री, ये रेडियस कितना है 21, कितना है 21, ठीक है, कितना है 21 है, ओके। अब कह रहा है लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, कौन सा आर्क निकालना है, ये ए बी, इसका निकालना, लेंथ ऑफ क्या निकालना है, आर्क, क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको देखिए, तो थीटा कितना है, थीटा 60 डिग्री, कितना है 60 है, और आर कितना है, नहीं आर फोर रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। निकाला लेंथ ऑफ आर, क्या निकाला है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क ये होता है, क्या होता है, ये होता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपको बता चुके हैं, क्या होगा इसके लिए फॉर्मूला बताइए, थीटा बाय 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, और 2 पाई क्या होगा, आर होगा, क्या होगा 2 पाई क्या होगा, आर होगा, ठीक है। तो थीटा बाय 60 है ना, थीटा कितना 60 डिग्री है, बाय 360 इंटू 2 पाई का मान 22/7, आर कितना है 21, ठीक है। क्या कहते हैं, वैल्यू को पुट कर दिए, अब इसको काट दीजिए, 0 0 कैंसिल, 6 6 जा 36 हो गया, 7 3 जा कितना होगा 21 हो जाएगा, 2 को काटेंगे यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 3 3 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 22 बचा, क्या बचा सिर्फ 22, ये हो गया आंसर। तो 22 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये मैंने क्या निकल गया आर्क, क्या निकल गया आर्क। तो यहाँ से ए बी का जो डिस्टेंस हो गया, यानी कि आर्क मतलब क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी हो गया, आर्क मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्या निकल गया ए बी। तो ये ए बी का जो डिस्टेंस निकला है, ये ए बी का जो डिस्टेंस निकला कितना निकला है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसका ये निकल गया। अब इसमें क्या कहता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया का निकला है सेक्टर फाउंड बाय आर्क, यानी कि ये आर्क जो है इसी का जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो भी निकालना है, क्या निकालना, वो भी निकालना है, ठीक है। इसी में निकाल लीजिए, थीटा वही रहेगा,
रेडियस तो वही रहेगा, सिर्फ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज। क्या हो जाएगा, 2 नंबर में क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकालना है, क्या था फॉर्मूला, थीटा बाय 360 पाई आर क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री, कितना है बाय 360 पाई का मान 22 बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आर कितना है 21 इंटू 21। ठीक है, कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, 6 6 जा 36 हो जाएगा। ओके, 7 3 जा कट जाएगा, 3 2 जा कट जाएगा, और 2 11 जा 20। ठीक है, 11 में कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, तो 1 3 2 231 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल गया इसका, आर। क्या निकल जाएगा इसका, ठीक है ना। तो 231 सेंटीमीटर निकल गया इसका क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क से जो सेक्टर निकला था वो निकाल दिया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा कह रहा है क्या कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट फाउंड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। इसका हमको सेगमेंट निकाला, यानी कि इसको हम फिर से बनाते हैं। ट्वेंटी वन है, एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, ये ओ है, ए है, ये बी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट फाउंड बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ये जो कॉर्ड बना है, ये क्या बना है, ये जो बना कॉर्ड बना है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट फाउंड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ये जो कॉर्ड बना है इसी का हमको सेगमेंट क्या निकालना है, सेगमेंट निकालना है। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, सेगमेंट, मतलब क्या हमको माइनर सेगमेंट क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट। ध्यान से देखिए तो इसमें ये एरिया ऑफ हम क्या निकाले, अभी एरिया ऑफ हम निकाल चुके थे कुछ देर पहले, एरिया ऑफ क्या निकाले, सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर जब हम निकाले थे शायद 231 कितना आया था, 231 कितना आया था, 231 आया था। ठीक है, जब हम एरिया ऑफ क्या निकाले थे, कॉर्ड निकाले थे, देखिए तो एरिया जब हम कॉर्ड अभी निकाले थे तो 200 कितना आया था, 31 कितना आया था, 31। ठीक है, ये एरिया ऑफ कॉर्ड में से ये ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो क्या ये निकलेगा, हाँ ही ना निकलेगा। तो एरिया ऑफ कॉर्ड में से इसको जब माइनस करेंगे ये निकलेगा, एकदम निकलेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ट्रायंगल, क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक बात अब ध्यान समझना है, ये ट्रायंगल में एक बात क्या है, ये ट्रायंगल में जो ये है ना, ये भी 21 है, ये भी क्या है 21 है, और ये एंगल कितना है 60, कितना है 60 है। ठीक है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए तो ये जब 21 है, ये भी क्या है 21 है, और ये कितना है एंगल 60 डिग्री, कितना है एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले इसको चेक करते हैं कौन सा ट्रायंगल है, ये क्या है कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है, ये 21 है, ये भी 21 है। इसको चेक करते हैं, ये एक्स होगा, ये भी क्या होगा एक्स होगा। कैसे एक्स होगा, देखिए क्योंकि जब कोई ट्रायंगल का, ध्यान से समझिए क्या करेंगे, जब कोई ट्रायंगल का ये साइड, दो साइड आपस में क्या होता है इक्वल होता है, और उससे बना हुआ एंगल भी क्या होगा इक्वल, क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि जब कोई ट्रायंगल का ये साइड इक्वल रहेगा ना, तो ये एंगल एंगल भी क्या होता है इक्वल, क्या होता है इक्वल। तो इसी प्रकार से ये ट्रायंगल में ये भी कितना 21 है, ये भी कितना 21 है। तो जब ये और ये इक्वल है तो ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा इक्वल, क्या हो जाएगा इक्वल। ठीक है, तो पहले हम एंगल चेक करते हैं कि यहाँ पे एंगल क्या है। ठीक है ना, तो ये 60 प्लस एक्स प्लस ये एक्स बराबर कितना 180 होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का सम कितना होता है 180 होता है। तो 60 प्लस एक्स का 2x हो जाएगा, इसी 180 हो जाएगा। तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस ये 60, उसको क्या कर देंगे इसमें माइनस कर देंगे। तो 0 में 0 गया 0, 18 में से 16 गया 6 गया 12 6 18। ठीक है, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, कितना हो गया 120। इसको x कितना हो जाएगा 120 बाई 2 क्या आ जाएगा नीचे, x कितना निकल गया 60, कितना निकल गया 60। देखिए तो ध्यान से
यहाँ भी 60 है तो x निकल गया 60। मतलब क्या हो रहा है कि एक ट्रायंगल था ना, भी ये ट्रायंगल में ये एंगल कितना 60 था, और ये भी निकल गया 60, ये भी निकल गया 60, और ये भी क्या निकल गया 60 निकल गया। कैसे? यहाँ हम निकाले हैं x का मान निकाले 60, तो इसको भी x से माने थे, इसको भी x से माने थे, तो ये भी निकल गया 60, ये भी निकल गया 60, ये भी निकल गया 60। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब तीनों एंगल इक्वल रहेगा, जब तीनों एंगल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जब तीनों एंगल आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, हो जाएगा क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें आपको हम बता चुके हैं ना कि जब आप सेगमेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सेगमेंट निकालेंगे, तो सेगमेंट में एक बात ध्यान देंगे, क्या कि ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल कौन सा है, तो ट्रायंगल हम निकाल चुके हैं, ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, थोड़ा सा इरेज करते हैं। जब हमको पता चल गया कि मेरा कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका साइड कितना हो जाएगा, साइड हो जाएगा, साइड कितना हो जाएगा, साइड हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निकालते एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3, याद रखिएगा, √3/4, साइड का होता है स्क्वायर, क्या होता है, साइड का क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4, साइड कितना 21 इंटू क्या आ जाएगा 21, क्यों, क्योंकि साइड हमारा 21 है, कितना है 21 है। ठीक है, इसको काटते हैं, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 1 होता है, √3 आ जाएगा 4, कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, समझिए फिर से एक बार, फिर से समझाते हैं अच्छा से। यानी कि ये मेरा एक ट्रायंगल, सॉरी ये मेरा सर्कल था ना, तो सर्कल का जो ये, ठीक है ना, ये ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल, इसका एरिया हम अभी निकाल चुके, कितना निकाल चुके हैं, ये एरिया इसका निकल चुका है, इसका एरिया हम निकाल चुके हैं। अब ये पूरा का एरिया अभी हम निकाले कहाँ पे, यहाँ पे 231 है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा का एरिया हम निकाल चुके हैं, 200 कितना 31 है, तो जब ये पूरा का एरिया निकाले 231 है, इसमें से ये ट्रायंगल का एरिया कितना है, ये निकाल चुके हैं, तो ये पूरा में से हम इसको जब माइनस करेंगे तो ये निकलेगा, एकदम निकलेगा, ये क्या करेगा, निकलेगा, वही करते हैं हम, निकालते एरिया ऑफ, ये एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी कि माइनर सेगमेंट, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको, अब लिखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर तीसरा बता रहे, कौन सा अभी है, तीसरा, ये बन गया 1 बन गया 2 बना दिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट फाउंड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कोड, तो कॉरेस्पॉन्डिंग कोड का मतलब क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, देखिए अभी बता दिए आपको, ये जो है ये पूरा का एरिया हम निकाल चुके, कितना 231 निकाले हैं, इसे माइनस करेंगे ये एरिया, क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल का एरिया किसका है, ट्रायंगल का, तो 441√3 हो जाएगा 4। ठीक है, इसको चाहे तो आप सॉल्व कीजिए, तो इसका आंसर यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका आंसर यहीं पे दिया हुआ है। ओके, इसका आंसर एनसीईआरटी में क्या है, यहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सेगमेंट निकालने के लिए ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सेगमेंट में क्या होता है, उसका कोई पार्टिकुलर फार्मूला नहीं आता, उसमें से आपको क्या करना होता है, पहले आप ट्रायंगल को पहचानेंगे कौन ट्रायंगल है, ट्रायंगल जब पहचान लिए तो एरिया आप क्या निकालेंगे, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो सेगमेंट आ जाएगा, जब सेगमेंट आ जाएगा तो ये माइनस सेगमेंट निकलेगा, जब ये माइनस सेगमेंट निकलेगा तो आप इसको पूरा एरिया निकालेंगे सर्किल का, उसमें से माइनर को घटाएंगे तो मेजर निकल जाएगा। ठीक है, तो सेगमेंट निकालते वक्त ध्यान रखेंगे कि कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे है, क्योंकि ट्रायंगल यदि आप नहीं पहचानेंगे तो आप ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल पाएंगे, और जब आप ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल पाएंगे तो इसका मतलब आप इसको माइनस कैसे कीजिएगा, माइनस नहीं कर पाइएगा। इसीलिए जब भी क्या करेगा, फिर से हम एक फिगर बना समझाते हैं कि सपोज कि ये कोई सर्किल है, बड़ा सर्किल है, तो इसमें से ये देखिए, ये तो हमको अब निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है, क्या निकालना, ये वाला पार्ट, तो यहाँ से जब यहाँ तक की बात करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेक्टर, क्या हो जाएगा, सेक्टर, तो इसमें से ये सेक्टर में से
हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को माइनस करेंगे ना, तो ट्रायंगल को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रायंगल को तो आप नहीं पहचानेंगे ना, तो आप माइनस किसको करेंगे, पता नहीं चला किसको माइनस करेंगे। तो जब सेगमेंट की बात आएगा तो ट्रायंगल को जरूर पहचानेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, ये 60 था, तो जब ये 60 था हम क्या किए, ये इक्वल, ये 21 तो ये भी 21 था। तो जब ये इक्वल है, और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल है, तो इसको हम क्या किए, सम ऑफ जो 180 होता है उससे निकाले, ये भी 60 निकल गया और ये भी क्या निकल गया, 60। तो जब तीनों एंगल 60 निकल गया तो इसका मतलब वो एंगल, वो ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका फॉर्मूला क्या था, √3/4, क्या था, √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड का क्या होता है, स्क्वायर। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइड क्या 21, क्या हो जाएगा 21। तो वही हम ट्रायंगल को निकाल लिए, और ट्रायंगल को निकाल के पूरा सेक्टर में से माइनस कर दिए, तो माइनर सेगमेंट मेरे पास आ गया। ठीक है, इसीलिए सेगमेंट निकालने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक बताए हैं। अब आगे क्वेश्चन मिलेगा आपका आगे वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय।